गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन में हम लोगों ने मोलारिटी तक वर्क किया था और नॉर्मलिटी फाइंड आउट किया था। बाकी के बीच का कोरिलेशन भी आपने देखा था कि मोल फ्रैक्शन मोलालिटी, मोलालिटी मोलारिटी, परसेंटेज बाय वेट मोलारिटी, इन सारी चीजों के बीच का रिलेशन क्या था और नॉर्मलिटी हम लोग निकालना सीखे हुए थे। आज हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच आप कैसे रिलेशन निकालते हो। मतलब अगर क्वेश्चन में मोलारिटी है, नॉर्मलिटी निकालना है, या नॉर्मलिटी है और मोलारिटी कैलकुलेट करना है, हाउ वी फाइंड नॉर्मलिटी और मोलारिटी। नॉर्मलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इक्विवेलेंट वेट, मैंने कहा था कि नॉर्मलिटी आप तभी सीख पाओगे जब आपका 11th का मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट वेट आपका क्लियर हो। तो और इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि नहीं होता है तो आप वीडियो लेक्चर देखो, मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट का मेरा वीडियो लेक्चर आप देखो कि वहां एक रिलेशन है। ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका मोल इंटू एन फैक्टर, या इसी एन को आप नाम देते हो वैलेंसी। यानी मोल्स में यदि आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है, और दोनों साइड यदि 1000 मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मल्टीप्लाई करना मतलब मिली इक्विवेलेंट होना, और मोल्स में 1000 मल्टीप्लाई करना मतलब मिली मोल्स का होना। मिली इक्विवेलेंट मिली मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब ग्राम इक्विवेलेंट यदि आप सॉल्यूट का कंसीडर करते हो तो मोल्स भी किसका कंसीडर करना पड़ेगा? सॉल्यूट का। इट मीन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर। और दोनों साइड, यहां इक्वालिटी है, अगर दोनों साइड आप सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने दोनों साइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बनने वाला होता है? नॉर्मलिटी। इट मीन इसके प्लेस पे आप ले आओ नॉर्मलिटी। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या बनने वाला है? मोलारिटी, और मल्टीप्लाई किससे? नॉर्मलिटी से। इट मीन नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यदि आप यहां से कैलकुलेट करो, इस नॉर्मलिटी को इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी मुझे क्या मिलने वाला है? ग्राम इक्विवेलेंट। यानी ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम लीटर में लो, मल्टीप्लाई करो नॉर्मलिटी से। मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाई फॉर्मूला वेट। या अगर आप वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दो फिर भी आपको मोल्स मिल जाएंगे। यानी मोल्स का दूसरा फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलारिटी। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट और मोलारिटी, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हम देख चुके हैं कि वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी हो रहा है, और अब मोल्स बराबर आपका मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो रहा है। अब इन दोनों चीजों को यदि हम लोग एप्लीकेशन करना चाहे, कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में इनसे रिलेटेड, तो जैसे देखते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। तो मैंने यहां हेडिंग डाल दिया है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मलिटी और मोलारिटी। और फिर से आप ध्यान दो, वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी आपका ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी नंबर ऑफ द मोल्स। अब इसी चीज का यूज करना है। अगर वैलेंसी फैक्टर आपका सेम हो जाए, यहां स्मॉल ए फॉर एसिड, स्मॉल बी फॉर बेस मैं लेके चल रहा हूं। अपने पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहां आपने HCl कंसीडर किया जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, NaOH इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 है। इट मीन्स मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के लिए आप काम कर रहे हो, या कभी भी आप काम करो, तो अगर वैलेंसी फैक्टर एसिड और बेस का सेम है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड अप्लाई कर सकते हो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, जो इक्विवेलेंट विद चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप एक बार उसे देख लेना। तो मैंने क्या लिखा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और मैंने तुरंत सीखा कि वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है। इट मींस VANA बराबर VBNB, और नॉर्मलिटी की जगह अगर मैं लिखूं मोलारिटी इंटू वैलेंसी, मोलारिटी इंटू वैलेंसी, और वैलेंसी आपका एसिड और बेस का सेम है, इट मीन ये दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो VAMA बराबर VBNB आने वाला है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो पक्का है आपका कि जब बैलेंसी फैक्टर सेम हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन यदि बैलेंसी फैक्टर सेम नहीं है, जैसे H2SO4 आपको पता है कि डाई बेसिक एसिड है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, NaOH मोनो एसिडिक बेस है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो हम हमेशा यूज करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मेथड को, VANA बराबर VBNB। और ऐसे जब भी वैलेंसी फैक्टर सेम ना हो हम कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे
VAMA बराबर VBMB का। यानी कभी भी जब बैलेंसिंग फैक्टर सेम ना हो तो हमेशा प्रोसीड करो किस चीजों से, हमेशा प्रोसीड करेंगे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से। आई होप कि आप इस एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन को समझेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है हमारा, जिसे आपका आईटी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2-3 एसिड या 2-3 बेस को मिला दें और जो रिजल्टेंट एसिड या बेस होता है उसका नॉर्मलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप कॉपी करो, फिर इसके बाद मैं बताऊं। तो दो एप्लीकेशन हम लोग समझ गए थे कि आप पहले एप्लीकेशन में क्या करना था, दूसरे एप्लीकेशन में कैसे करना था, और भी वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई करते तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है, वॉल्यूम और आप मोलारिटी को मल्टीप्लाई करते तो मोल्स आता है। दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। अब तीसरा एप्लीकेशन आपका है कि जब आप दो एसिड या दो बेस को मिलाते हो और एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हो और आप चाहते हो उस मिक्सचर के नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना, तो हम लोग इस चीजों को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे सोल्व करें इस तरह के क्वेश्चन को। तो जरा सा क्वेश्चन फिर से समझेंगे। आइदर दो एसिड या फिर दो बेस आपके पास हो, या दो से ज्यादा भी हो, 3 एसिड 3 बेस कुछ भी हो जाए, तो और आप चाहते हो मिलाने के बाद उस मिक्सचर का फाइनल नॉर्मलिटी क्या होगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने मान लिया ये अपना एसिड 1 है, ये एसिड 2 है। आप इसी के जगह पे बेस का क्वेश्चन होगा तो बेस 1 बेस 2 आप मान सकते हो। आपने इन दोनों को मिलाया और ये मिक्सचर बनाया। यहां एसिड 1 के लिए आप वॉल्यूम मान लो V1, नॉर्मलिटी मान लो N1, एसिड 2 के लिए वॉल्यूम 2, V2, नॉर्मलिटी N2, और इसके लिए V मिक्स और कितना नॉर्मलिटी N मिक्स, और यही नॉर्मलिटी अपने को कैलकुलेशन करके निकालना है। अब तो मुझे पता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। अब ग्राम इक्विवेलेंट इट मींस V1N1 volume into normality, gram equivalent of 2 V2N2, and the gram equivalent of mixture V mix and mix। और यहां से आप नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हो V1N1 V2N2 डिवाइडेड बाई V mix। अब सोचना ये है कि अगर किसी भी तरीके से अपने को V mix पता चल जाए तो आप किस तरीके से नॉर्मलिटी हैंडल करोगे, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करोगे। तो V मिक्स कितना हो सकता है भाई अपना, तो दोनों का आपने क्या क्या सिंपल सा मिलाया हुआ है। इसका मतलब पहला वॉल्यूम प्लस दूसरा वॉल्यूम ही मिक्सचर का वॉल्यूम होगा। इट मींस नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द V1N1 प्लस V2N2 एंड द डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये हो गया, आप मिक्सचर के नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन का एक और तरीका बनता है, अगर आप नॉर्मलिटी मिक्सचर का कैलकुलेट कर चुके हो और आपने सिर्फ एसिड मिलाया है, इट मींस जो सॉल्यूशन होने वाले हैं वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो जितना नॉर्मलिटी आप कैलकुलेट करोगे मिक्सचर का उतना ही अपने पास क्या आएगा, H प्लस आयन, इट मींस H प्लस टोटल। और यदि आपके पास H प्लस नोड है, मालूम है, देन वी फाइंड pH माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग इन प्लेस ऑफ द H प्लस वी राइट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर V1N1 प्लस V2N2 अपॉन V1 प्लस V2। इसका मतलब आप यहां से दो चीज सीख सकते हो।
पहला तुम मिक्सचर का नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, दूसरी चीज है ये मिक्सचर का पीएच किससे निकालोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपका कैलकुलेशन हो जाए पीएच का तो जरूर ध्यान देना कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो पक्का है कि पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा। आई होप गाइस ये 3 एप्लीकेशन हम लोग सीखे होंगे। हमने एसिड के ऊपर वर्क करके आपको दिखाया। आप चाहो तो यहां अगर बेस लेकर चलते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर करोगे, सेम पैटर्न पे चलोगे। लेकिन यहां जो नॉर्मलिटी आएगा वो बेसिक होगा, और वो बेसिक होगा तो आप यहां से OH माइनस आयन आपको मिलने वाला होगा। और यदि OH माइनस आयन मिलेगा तो आप यहां, तो अगर आप इस हिसाब से काम करते हो तो सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। और यदि सॉल्यूशन बेसिक होगा तो जो मिक्सचर का नॉर्मलिटी आप निकाल रहे हो वो एक्चुअल में OH माइनस आयन देगा। तो यहां से आप POH कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आप pH कैलकुलेट कर सकते हो, मैं लिख देता हूं कि फॉर बेसिक सॉल्यूशन हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहां से POH। POH कैसे निकालेंगे, तो माइनस लॉग सेम पैटर्न पे V1N1 प्लस V2N2 अपॉन कितना V1 प्लस V2। और जब POH कैलकुलेट हो जाएगा तो pH कैसे निकालोगे, तो 14 माइनस POH। और सॉल्यूशन का नेचर बेसिक है तो इस समय आपके लिए pH का वैल्यू पक्का है 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारे एप्लीकेशन हम लोग सीख चुके होंगे। और आप इस पे जैसा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लो, पिछले साल का क्वेश्चन देख लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन पे आगे वर्क करेंगे। थैंक यू। गुजरात के लोगों को भी समझना होगा कि आप अपनी तैयारी जरा ढंग से कीजिए, शर्तों का पालन कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। कोरोना जो है वो किसी प्रकार का तरह भी आलस ना करें और सहयोग करें और सफाई का पालन करें। के बाद बैठेंगे तो देश की बात